वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमर ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इलेक्शन हो चुके हैं और अब सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है। सियासी जमातें आपस में मिल रही हैं, कायदीन की मुलाकातें हो रही हैं और फैसले जो है वो अपनी अपनी पार्टी की क़यादत के ऊपर, पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, पार्टी की मरकज़ी बॉडी, इनके ऊपर छोड़े जा रहे हैं। ये क्या खेल खेला जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, पीछे कौन है, क्या सूरत हाल है। हमारे साथ बहुत ही सीनियर तजिया निगार हैं, सईद लोधी साहब, बहुत सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ इकट्ठे काम करते हैं। लोधी साहब, क्या कहेंगे, ये क्या है कि जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन से पहले का फैसला होता है तो वो कहते हैं कि हमारा ये उम्मीदवार है। अब मुकम्मल नतीजे जब आए हैं तो कोई पार्टी वाज़ेह अक्सरियत से नहीं जीती, तो अब वो कह रहे हैं कि जी हम रिविज़िट करेंगे, पार्टियों से पूछेंगे, किससे पूछेंगे, क्या मामला है? जी, इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि कोई भी पार्टी जो है वाज़ेह अक्सरियत जो ले नहीं सकी, क्योंकि नवाज शरीफ जो मुल्क में आए थे लंदन से, तो एक कहा जा रहा है कि एक प्लान था उसके पीछे कि उनको जो है वाज़ेह अक्सरियत से जिताया जाएगा, वो आएंगे हुकूमत के अंदर, लेकिन उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ और अब लग रहा है कि वो वज़ीर आज़म बनने के अंदर इंटरेस्टेड भी नहीं है, जो सियासी ज़राए का ये कहना है। क्योंकि ये जो है वो चूँ चूँ का मरबा वाली हुकूमत जो है उसमें जो है कोई भी बंदा जो खुल के नहीं खेल सकता। यहाँ पर नून लीग का यही हाल है कि नून लीग जो है वो भी उसकी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही है इस वक्त। अब जो ज़राए का ये कहना है कि यहाँ पर जो है वज़ीर आज़म के उम्मीदवार जो है नून लीग के वो शहबाज शरीफ हैं और वज़ीर आला के लिए जो है वो भी शरीफ फैमिली के कोई होंगे। बाकी आज जो है वो मरियम नवाज हो सकती हैं जी, मरियम नवाज एक स्ट्रॉन्ग, हाँ, वज़ीर, उनका नाम जो है वज़ीर आला पंजाब के तौर और पे, हमजा और मरियम में मैच पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन जो एक छोटा पहलवान होता है, एक बड़ा पहलवान। ऊपर ताया जी विड्रॉ कर रहे हैं और चाचा जी आ रहे हैं वज़ीर आज़म, और नीचे जो है वो कज़न विड्रॉ करेगा और मरियम जो है वो आएंगी। हाँ जी, बिल्कुल ज़ाहिर है, जो उनके पापा फैमिली रहेगा। हाँ, पापा जो है वो ऊपर से विड्रॉ कर गए, तो फिर वो सीट जो है पंजाब की वो तो बेटी को मिलेगी ना। फिर ये इस तरह कुछ सेटलमेंट हो गया इनका, और पीपल्स पार्टी से भी बातचीत चल रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी की सूरत हाल इस वक्त नाजुक ये है कि पीपल्स पार्टी जो है अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर पहले ये इलेक्शन से पहले उनको बिलावल भुट्टो को जो है उम्मीदवार जो है डिक्लेयर कर चुकी है। अब ये किस तरह पीपल्स पार्टी बर्दाश्त करेगी कि वज़ीर आज़म के मातहत जो है उनका चेयरमैन नौकरी करे। ज़ाहिर है एक वफाकी बिलावल खुद भी तो कह चुके हैं कि वो नेक्स्ट पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेंगे। खुर्शीद शाह ने माफ़ी मांगी है। अब नेक्स्ट जो अगली पीडीएम फेज़ 2 है उसमें पीपल्स पार्टी एंगेज होती नज़र आ रही है आपको? जी, जैसे पहले पीडीएम की जो हुकूमत थी जो 1.5 साल रही थी वो कोई नुमाया काम नहीं कर सकी थी। इस दफ़ा भी जो है वो कोई समझ नहीं आ रहा कि ये कोई क्या कौन सा अलादीन का चिराग है, क्योंकि IMF के ऊपर तलवार लटक रही है, उसकी किस्त इन्होंने लेनी है और एक एक पाई पे जो है वो जो है IMF ने एक नज़र रखी हुई है। कोई सब्सिडी नहीं दी जाने जा रही और बड़े वादे करके ये लोग आए हैं। अभी इनको समझ नहीं आ रही कि ये, और हमें भी समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह जो ये IMF कितनी मुश्किलात का आप हवाला दे रहे हैं, फिर भी ये हुकूमत बनाने के लिए इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? IMF का तो अगर तलवार है और वो कांटों का सेज है, फूलों की माला नहीं है, तो फिर इतना जोर क्यों लग रहा है? क्यों हुकूमत बनाने में दिलचस्पी ले रहे हैं दोनों जमातें? नहीं, देखें, बात ये कि IMF का दबाव ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत तो करने के लिए इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, इलेक्शन लड़े हैं, ख़र्चा किया है, बड़ा कुछ किया है, मुखालफतें मोल ली हैं, तो अब ये जो है हुकूमत तो नहीं ना छोड़ेंगे, हुकूमत तो लेंगे। बड़ा भाई नहीं लेता तो छोटा भाई ले लेगा या कोई भी ले लेगा, लेकिन हुकूमत तो जो है वो विड्रॉ नहीं ना करेगी। सियासी कीमत के ऊपर माजी में भी इन्होंने स्टांस दिया था कि हमने मुल्क बचाने के लिए अपनी सियासत, अपनी गर्दन दे दी, ये दोनों जमातें कहती नहीं। और अब फिर जाहिर है कि एक मुश्किल मरला है, तो उसके ऊपर फिर इनकी गर्दन तो जाएगी। जब IMF के साथ मामला तय करेंगे तो फिर बिजली के बिल बढ़ेंगे, गैस के बिल बढ़ेंगे, लोगों के ऊपर या कैसे ये शिफ्ट करेंगे वापस बोझ जो है आवाम से उतार के किसी और तबके ऊपर? कैसा कोई फार्मूला है? जी, देखें ना, बात सुने, ये पहले भी ये कहा जाता रहा है कि जी हम लोगों को रिलीफ देंगे, कोई कहता है हम इतने यूनिट बिजली के देंगे, सब कुछ देंगे, और पहले जो नून लीग ने जो ये दावा किया था कि हमने मुल्क बचाया है, असल में उन्होंने मुल्क नहीं बचाया, उन्होंने अपनी गर्दन बचाई थी, क्योंकि उनके केसेस जो थे बिल्कुल एंड के ऊपर आए हुए थे। अगर वो हुकूमत ना लेते तो उनको जो है सजाई हो जानी थी केसों के अंदर। उन्होंने मुल्क नहीं बचाया, उन्होंने जो है अपनी गर्दन बचाई। अच्छा, लास्टली मैं जानना चाहूँगा, PTI की क़यादत के बारे में लोग कहते हैं कि लोगों ने उनको बहरहाल इतने सख्त मुश्किल हालात के बावजूद भी उनके आज़ाद उम्मीदवारों को जितवाया, लेकिन वे फॉरवर्ड नहीं है उनके पास, वो वे फॉरवर्ड नहीं दे रहे। उन्होंने डेडलॉक क्रिएट किया, अपने उम्मीदवारों को अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं दी, नतीजे में उनके उम्मीदवार जो हैं वो मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को ज्वाइन कर रहे हैं।
تو ان کے یہ معاملات ہیں کہ اپنی پارٹی کے جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں ان کو وہ بچانے کے لیے کوئی گائیڈ لائن بھی نہیں دے رہے. بالکل آنے والے دنوں میں پھر صورتحال کافی واضح ہو جائے گی اور کون حکومت بنانے جا رہا ہے یہ بھی واضح ہو جائے گا. اور غالباً اس وقت لگ یہی رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کر چکی. اسی لیے ان کی طرف سے جو ہے علی گوہر جو ہے وہ انہوں نے بھی کافی حد تک یہ کہا ہے کہ اپوزیشن کا غالباً وہ شاید ایسا بنے, لیکن ان کا بھی مشاورتی عمل ہونا ہے اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے ساتھ ہونا ہے. ادھر بھی مشاورتی عمل جاری ہے اور بڑے چیلنجز ہیں, جیسے لودھی صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا معاشی چیلنج ہے اور اس چیلنج سے کیسے نپٹنا ہے یہی عوام کے لیے بھی بڑا اہم سوال ہے. اور اس تمام صورتحال کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے اور ہمارے چینل آن لائن رپورٹرز کو آپ ضرور سبسکرائب کریں, یہی ہماری آپ سے اپیل ہے.